दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर अक्सर हमें कई भावुक और हैरान करने वाले पल देखने को मिलते हैं और ऐसा ही कुछ अनोखा नजारा इंग्लैंड और भारत के बीच खेले गए पहले T20 मैच के बाद भी देखने को मिला। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर और आक्रामक बल्लेबाज संजू सैमसन के लिए बीते कुछ समय से क्रिकेट के मैदान पर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। वर्ल्ड कप के बाद से ही उनके बल्ले से रन बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं और उनका खराब फॉर्म लगातार जारी है। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले T20 मुकाबले में भी संजू पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इस मैच के खत्म होने के बाद संजू सैमसन ड्रेसिंग रूम में अपने आंसू नहीं रोक पाए और फूट फूट कर रो पड़े। इसके बाद उन्होंने युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक ऐसा दिल जीतने वाला बयान दिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। संजू का मानना है कि अब उनकी जगह वैभव को टीम में खेलने का मौका मिलना चाहिए। दोस्तों, संजू सैमसन का क्रिकेट करियर हमेशा से ही उतार चढ़ाव से भरा रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद से उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक और चिंताजनक रहा है। फैंस को पूरी उम्मीद थी कि वर्ल्ड कप के बाद संजू को जब भी खेलने का मौका मिलेगा वो खुद को साबित करेंगे और बड़ी पारियां खेलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका। हाल ही में आयरलैंड के दौरे पर खेली गई T20 सीरीज के दोनों मैचों में संजू सैमसन का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा था। उन मैचों में भी वो कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए थे और बहुत सस्ते में अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद जब इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया तो सभी को लगा कि शायद इस बार वो एक बड़ी पारी खेलेंगे और अपने आलोचकों को करारा जवाब देंगे। लेकिन इंग्लैंड की तेज और उछाल भरी पिच पर भी संजू का कड़ा संघर्ष जारी रहा। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में वो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और टीम को एक अच्छी शुरुआत देने में पूरी तरह नाकाम रहे। लगातार फ्लॉप होने की वजह से संजू सैमसन पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट लगातार उन पर अपना भरोसा जता रहे हैं, लेकिन वो उस भरोसे पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतर पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी फैंस उनके इस खराब फॉर्म को लेकर काफी निराश है और टीम में उनकी जगह को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। संजू खुद भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनका ये खराब प्रदर्शन टीम के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो रहा है, क्योंकि उनको वैभव सूर्यवंशी के जगह पर खिलाया जा रहा है, जिसके वजह से टीम मैनेजमेंट को भी फैंस से काफी ज्यादा हेट मिल रही है। जहां वैभव सूर्यवंशी लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और हर जगह उनके नाम की गूंज है। बिहार के इस युवा स्टार ने बहुत ही कम उम्र में अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबको काफी ज्यादा प्रभावित किया है। वैभव ने अपने शानदार खेल से ये साबित कर दिया है कि उनके अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने और दबाव झेलने की पूरी क्षमता मौजूद है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना ज्यादा टैलेंट होने के बावजूद वैभव को लगातार खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। घरेलू क्रिकेट और अंडर-19 मुकाबलों में रनों का अंबार लगाने वाले वैभव अब भी राष्ट्रीय टीम में अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई पूर्व क्रिकेटरों, पंडितों और जानकारों का भी यही मानना है कि वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम में जगह पूरी तरह डिजर्व करते हैं और उन्हें जल्द से जल्द टीम में शामिल किया जाना चाहिए। जब टीम के सीनियर खिलाड़ी लगातार फ्लॉप हो रहे हो तो ऐसे समय में युवाओं को मौका देना एक बहुत ही सही और साहसिक फैसला साबित हो सकता है। वैभव की ठोस तकनीक और उनका बेखौफ अंदाज उन्हें बाकी खिलाड़ियों से एक बहुत ही खास खिलाड़ी बनाता है। वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का पूरा दम रखते हैं। भारतीय क्रिकेट का भविष्य पूरी तरह युवाओं पर ही निर्भर है और वैभव जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी उस भविष्य की सबसे मजबूत कड़ी माने जा रहे हैं। अगर उन्हें अभी लगातार टीम के साथ रखा जाए और खेलने के पर्याप्त मौके दिए जाए तो वो आने वाले समय में भारत के लिए एक बहुत बड़े मैच विनर बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल उन्हें वो मंच और मौके नहीं मिल पा रहे हैं जिसके वो असल में हकदार है। टीम इंडिया का मैनेजमेंट अक्सर युवाओं को ग्रूम करने की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब बात असल में मौके देने की आती है तो कई बार वैभव जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी पीछे छूट जाते हैं। लेकिन अब लगातार फ्लॉप होने के बाद में संजू सैमसन खुद मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने वैभव पर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं संजू के बयान का पूरा वीडियो। दोस्तों, संजू सैमसन ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा भारी और निराशाजनक है। मैं आज खुद से बहुत ज्यादा निराश और हताश हूं। जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं, उस नीली जर्सी को पहनकर मैदान पर उतरते हैं, तो आपके कंधों पर पूरे देश और करोड़ों फैंस की उम्मीदें होती हैं। वर्ल्ड कप के बाद से मैं लगातार ये कोशिश कर रहा हूं कि अपनी खोई हुई फॉर्म वापस पा सकूं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो नहीं पा रहा है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में भी मैं पूरी तरह फेल रहा और आज इंग्लैंड के खिलाफ इस अहम मुकाबले में भी मैंने अपनी टीम को बीच मझधार में छोड़ दिया। मुझे लगता है कि मैं उस भरोसे को बुरी तरह तोड़ रहा हूं जो कप्तान, कोच और पूरी टीम मैनेजमेंट ने मुझ पर दिखाया है।
मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन किस्मत और फॉर्म दोनों मेरे साथ नहीं है। संजू ने गहरी सांस लेते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर आप हमेशा बस रन बनाना चाहते हैं, अपनी टीम को जीत दिलाना चाहते हैं, लेकिन जब आपका बल्ला पूरी तरह खामोश हो जाता है तो आप अंदर से बहुत टूट जाते हैं। मैंने पिछले कुछ हफ्तों में नेट्स पर बहुत पसीना बहाया है, अपनी तकनीक पर बहुत काम किया है, हर एक छोटी छोटी कमी को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन जब मैदान पर उतरता हूं तो नतीजे मेरे पक्ष में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं अब टीम पर एक बोझ बनता जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है और शायद मैं इस टीम की प्लेइंग 11 में अब और जगह डिजर्व नहीं करता। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी खराब फॉर्म की वजह से किसी ऐसे खिलाड़ी का नुकसान हो जो बाहर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है और जो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। मेरा ज़मीर मुझे ये गवाही नहीं देता कि मैं लगातार फ्लॉप होने के बावजूद टीम में अपनी जगह घेरे रहूं। संजू ने आगे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का जिक्र किया और उनके बारे में बहुत बड़ी बात कही। संजू ने कहा कि मैं पिछले कुछ समय से वैभव सूर्यवंशी को बहुत करीब से देख रहा हूं और फॉलो कर रहा हूं। उस लड़के में जो टैलेंट और जो आग है वो मैंने बहुत कम युवाओं में देखी है। वो सच में बहुत ज्यादा खास और अद्भुत है। मैंने उसके बल्लेबाजी नेट्स में गौर से देखी है, उसके खेलने का बेखौफ तरीका देखा है, जिस निडरता और आत्मविश्वास के साथ वो क्रीज पर खड़ा होता है और बल्लेबाजी करता है, वो मुझे मेरे शुरुआती दिनों की याद दिलाता है। सच कहूं तो वो आज के समय में मुझसे भी कहीं ज्यादा टैलेंटेड और काबिल है। मैं आज पूरी ईमानदारी और खुले दिल से ये बात कहना चाहता हूं कि मेरी जगह पर अब भारतीय टीम में वैभव को खिलाना चाहिए। वो इस जगह के लिए पूरी तरह से वेल डिजर्विंग है और उसे अब और इंतजार बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। मैं अपनी फॉर्म से बुरी तरह जूझ रहा हूं और टीम को मेरी वजह से नुकसान हो रहा है। ऐसे में यह बिल्कुल सही और सटीक समय है कि एक युवा खिलाड़ी को मौका दिया जाए। संजू भावुक होते हुए बोले कि वैभव जैसे खिलाड़ी ही भारतीय क्रिकेट का आने वाला भविष्य है और अगर हम उन्हें अभी से तैयार नहीं करेंगे तो हम एक बहुत बड़ा मौका हमेशा के लिए चूक जाएंगे। मैं खुद कप्तान और कोच से जाकर बात करूंगा कि मुझे कुछ समय का ब्रेक दिया जाए और मेरी जगह वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज के बाकी बचे मैचों में आजमाया जाए। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे और देश को बिल्कुल निराश नहीं करेगा और टीम के लिए वो काम करेगा जो मैं करने में पूरी तरह नाकाम रहा हूं। मैं जब भी ड्रेसिंग रूम में बैठता हूं तो खुद से यही सवाल पूछता हूं कि क्या मैं अपना 100% दे पा रहा हूं, क्या मैं टीम के लिए योगदान दे पा रहा हूं? और आज मुझे मेरे अंदर से साफ जवाब मिला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। मेरी टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं है, मेरा शॉट सिलेक्शन बहुत खराब हो रहा है और मेरा आत्मविश्वास निचले स्तर पर है। जब कोई खिलाड़ी इस दौर से गुजरता है तो उसे आराम की जरूरत होती है ताकि वो खुद को दोबारा खोज सके। संजू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जब आपके साथ ऐसा होने लगे तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि अब आपको एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। मैं अपने करियर को लेकर स्वार्थी नहीं बनना चाहता। मेरे लिए हमेशा मेरी टीम इंडिया और मेरा देश सबसे ऊपर रहा है। अगर मेरे बाहर बैठने से टीम का भला होता है और वैभव जैसे किसी शानदार युवा खिलाड़ी को उसका डेब्यू करने का सुनहरा मौका मिलता है तो मैं खुशी खुशी बाहर बैठने को तैयार हूं। वैभव ने पिछले कुछ समय में घरेलू क्रिकेट में जिस तरह की क्रिकेट खेली है उसने हम सबको हैरान कर दिया है। वो हर तरह के शॉट बड़ी आसानी से खेल सकता है, दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स और खूंखार तेज गेंदबाजों को समान रूप से अच्छी तरह खेल सकता है। आज के मॉडर्न T20 क्रिकेट में आपको ऐसे ही निडर और आक्रामक बल्लेबाजों की जरूरत होती है जो पहली ही गेंद से विपक्षी टीम के गेंदबाजों पर दबाव बना सके। मैं आज सिर्फ 1 रन पर आउट हो गया। ये सिर्फ 1 रन की बात नहीं है, ये उस मोमेंटम की बात है जो मैंने अपनी टीम का खराब किया। मेरी वजह से टीम पावर प्ले में पिछड़ गई। संजू ने वैभव की तारीफ में और कसीदे पढ़ते हुए कहा कि अगर मेरी जगह आज मैदान पर वैभव होता तो शायद वो पावर प्ले का बहुत बेहतर इस्तेमाल करता। वो खुलकर खेलता क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया है। युवा खिलाड़ी हमेशा अपने साथ टीम में एक नई ऊर्जा और नया जोश लेकर आते हैं और मुझे लगता है कि हमारी इस टीम को अब उसी नई ऊर्जा की सख्त जरूरत है। मैं अपने सभी फैंस से भी हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं जो हमेशा मेरा समर्थन करते हैं और मुझे प्यार देते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे रन बनाते हुए देखना चाहते हैं, मुझे छक्के लगाते हुए देखना चाहते हैं। जब भी मैं मैदान पर उतरता हूं तो संजू संजू के नारे मुझे बहुत हिम्मत देते हैं, लेकिन आज मैं आप सबसे भी ये अपील करना चाहूंगा कि अब अपना ये सारा प्यार और पूरा सपोर्ट हमारे युवा खिलाड़ियों को, खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी को दीजिए। वो बहुत आगे तक जाएगा और देश का नाम रोशन करेगा। संजू ने अपने भविष्य को लेकर भी बात की और कहा कि मैं क्रिकेट नहीं छोड़ रहा हूं, मैं वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में जाऊंगा, वहां जाकर फिर से अपनी कमियों पर काम करूंगा, नेट्स में और ज्यादा पसीना बहाऊंगा,
खूब सारे रन बनाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि एक बेहतर और मजबूत खिलाड़ी बनकर वापस लौटूं। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा मानना यही है कि टीम इंडिया की इस जर्सी का असली हकदार वैभव सूर्यवंशी ही है। मैंने मैनेजमेंट से भी यही गुजारिश की है और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात पर गौर करेंगे। एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सही समय पर टीम के लिए सही फैसला लूं और मेरा ये फैसला पूरी तरह से टीम के हित में है। संजू आगे बोले कि इंग्लैंड का ये दौरा बहुत लंबा और चुनौतीपूर्ण है और मैं दिल से चाहता हूं कि वैभव इस दौरे पर अपना डेब्यू जरूर करें। वो इंग्लैंड की इन उछाल भरी और तेज पिचों पर भी कमाल का प्रदर्शन कर सकता है। उसकी आंखों में मैंने जो रन बनाने की भूख देखी है, रनों की जो असीम प्यास देखी है, वो बहुत ही अद्भुत है। हम अक्सर क्रिकेट में कहते हैं कि टैलेंट को कभी बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, तो फिर हम वैभव जैसे शानदार टैलेंट को बाहर बेंच पर क्यों बिठा रहे हैं? उसे टीम में लाइए, उसे खिलाइए और देखिए वो मैदान पर क्या कमाल करता है। मेरी जगह पर उसका खेलना ना सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरी भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और अहम कदम होगा। मैं पूरी तरह से वैभव के समर्थन में हूं और मैं खुद उसे अपनी जगह खेलते हुए देखकर सबसे ज्यादा खुश होऊंगा। मैं बस यही चाहता हूं कि भारत हमेशा जीते, चाहे मैदान पर संजू खेल रहा हो या वैभव। दोस्तों, संजू सैमसन का यह बयान बहुत ही ज्यादा मार्मिक और रुला देने वाला था। उन्होंने जिस सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने दिल की बात सबके सामने रखी, उसने वहां मौजूद सभी पत्रकारों और क्रिकेट दिग्गजों को भावुक कर दिया। एक खिलाड़ी जो खुद टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए संघर्ष कर रहा हो, उसका किसी दूसरे युवा खिलाड़ी के लिए अपनी जगह छोड़ने की बात कहना, यह क्रिकेट के लंबे इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलता है। संजू ने अपने इस एक बयान से यह साबित कर दिया कि वो कितने बड़े दिल वाले और महान इंसान है। बाकी दोस्तों, आपकी संजू सैमसन के इस बयान पर क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।